नहीं, देसी घी इसने खाया ही नहीं। खाया ही नहीं? बड़ी बेटी खाती है, ये नहीं खाती। स्पोर्ट्स में होने के बाद देसी घी नहीं खाती। वो कहती है कि मैं मोटी हो जाऊंगी। फिर खेला नहीं जाएगा ना, खेला नहीं जाएगा। दुनिया में जो है ना, आप लोगों का नाम फ़ख्र से रोशन कर दिया है। मैं कहती हूँ बच्चे मेहनत करते हैं मगर नाम पेरेंट्स का रोशन होता है, ऐसे ही है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँगी, आप जैसे खेती बाड़ी करते हैं तो आप वैसे पढ़े लिखे हैं, आपने कितनी जमात पढ़ी है? वैसे तो मैंने मैट्रिक की है। मैट्रिक किया है, तो आगे बच्ची को इस तक मतलब इस पोजीशन पर लेकर आना, इतनी तालीम हासिल करवाना, कुछ लोग जैसे पेरेंट्स होते हैं जिनकी खुद की इतनी तालीम ना, तो बच्चों को भी कहते हैं, और ख़ासतौर पे छोटे गांव से रहने वाले लोग, कि भाई क्या करना है इतना पढ़ के, बच्ची ने शादी करके तो जाना है अपने घर पे, इतना क्या पढ़ाना, मैट्रिक कर लिया वो भी बहुत है। आपने ऐसी बातें नहीं सोची है ना? जो मेरे ख्वाब रह गए थे ना, हाँ, वो मेरी बेटी ने पूरे किए। क्या बात है। इंशाल्लाह। तो ये ख्वाब आपने देखे थे कि बच्ची आगे पढ़े? सारे बच्चे, बल्कि आपके, क्योंकि बेटा कोई नहीं है, बेटियाँ, तो बेटियों बेटे को, छोटे हैं। बेटे छोटे हैं, मतलब जो जवान अभी बेटी है, तो उनको आगे पढ़ाना, इस तरह मज़ीद आगे लेके जाना, ऐसी ट्रेनिंग्स करवाना, स्पोर्ट्स में कॉम्पिटिशंस में हिस्सा दिलवाना, ये कैसे आपने फेस किया, सोचा? क्योंकि आप जिस गांव से, वहाँ पे लोग बोलते भी तो होंगे, बातें भी कसते होंगे। तो हमारे कई ऐसे रिश्तेदार हैं, मतलब जो कहते थे कि ये क्या कर रहे हो, बातें कसते थे? हाँ, करते थे कि बेटियों को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, ये घर का काम करें, फिर इन्होंने दूसरे घर टुर जाना। ये क्या मर्द क्या बना रहे हो? हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो, ये नहीं ठीक, 5-6 क्लास पढ़ ली बस ठीक है, इनको घर में रहने दो। बहुत लोगों ने कहा। हाँ, बहुत ये मुआशरा है ना। हाँ। और देहात खास करके जो मतलब ये हमारे गांव जो होते हैं ना, छोटा गांव, छोटी सोच रखे। हाँ, छोटी सोच। तो गांव तो बहुत बड़ा है, खींचने की कोशिश की, रोकने की कोशिश, सोच छोटी होती है, मगर आप आगे बढ़ते गए। हाँ जी, जितना आपको पीछे से रोका गया, आपने कहा नहीं मैंने आगे और बढ़ना है। आगे और बढ़ना है। फिर बच्ची के अंदर पैशन कैसे पैदा हुआ? इनके अंदर शुरू से टैलेंट था। आपने देखा? मैंने देखा, मैं खुद प्लेयर रहा हूँ, खेलते रहे हैं। पहले जब पढ़ते थे हाँ। तो क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, नेशनल लेवल पे? नहीं, ये नहीं, ये वैसे स्कूल तक वैसे किया स्कूल तक। अच्छा। उसके बाद घर में अपना काम करने के लिए स्कूल भी छोड़ दिया। घर की ऐसी परेशानियां होती हैं, वो 100 वजूहात बन जाती हैं, कोई ना कोई रीज़न। हाँ जी, रीज़न बन जाता है। तो जो मैंने अपने लिए ख्वाब देखे थे वो मेरी बेटी ने पूरे करके दिखाए। बेटे ने? हाँ, वो और बेटी ने बेटा बन के पूरे और बेटा बन के दिखाया। क्या बात, अरे वाह। हाँ जी, है ना, बहादुर बनाया आपने, बनाया। स्ट्रॉन्ग बनाया, माशरे में खड़ा किया। और मैं अम्मी से भी बात करना चाहूँगी, ये इतने मेडल्स एक एक करके लाती गई होगी, ये जब एक एक करके लाती रही तो वो आपकी खुशी, एक्साइटमेंट क्या थी? जब मैं देखती थी ना, मैं बहुत खुश होती थी। हाँ, ये मेरे बेटे ने करना और मेरी बेटी ने कर दिखाया। मुझे बहुत लोगों ने रोका कि ना पढ़ाओ, मैंने फिर भी बेटियों को पढ़ाया, आगे भी पढ़ाऊंगी। मेरा ख्वाब है मेरी बेटी ऊंचे से ऊंचे मकाम पे जाए, इंशाल्लाह। मुझे आपका दर्द समझ आ रहा है। दर्द तो इनको बहुत ज़्यादा है। मुझे समझ आ रही है आपकी तकलीफ, कि आपके क्या ख्वाब होंगे और किस तरीके से आपने मेरी बेटी ने पूरे किए, और अल्लाह का घर भी मुझे दिखाया। अल्लाह का घर भी दिखाया? जी, मुझे अल्लाह का घर भी दिखाया। खाने का वो भी लेके गई आपको, माशाल्लाह जी। सच अ गुड गर्ल बेबी। अब ये एक एक मेडल, इतने सारे, ये एक एक करके लाती गई और खुशियाँ बढ़ाती गई, है ना? हाँ जी। I cannot hold it. Oh my God. Okay, I cannot hold it. I have to hold it this way. Oh my God. Oh. जब मैं ये मेरे गले में डालती थी ना, मुझे बहुत खुशी होती थी। Really? मैं हमेशा जब भी मेडल लाती थी सबसे पहले मम्मा के गले में पहनाती थी। Really? अच्छा, सबसे ज़्यादा किस मेडल की खुशी हुई है तुम्हें? इतने सारे मेडल्स, मगर सबसे ज़्यादा किस मेडल की खुशी हुई है? जो सबसे पहले आया था। हाँ, सबसे पहला मेरा सिल्वर मेडल था जो स्कूल लेवल पे आया था। मैं आज भी आते हुए कह रही थी कि इससे शुरुआत हुई थी, वो सिल्वर था। कौन सा है? वो इधर। ये किस एज में मिला था तुम्हें? तब मैं सिर्फ 10 साल की थी। 10 साल की थी। दिखाइएगा ज़रा कैमरे में, ऐसे करके दिखाइएगा। 10 साल की थी और ये सबसे पहला सिल्वर मेडल था। ये दिखाइएगा, दोबारा दिखाइएगा, सही से दिखाइएगा। सिर्फ 10 साल की थी, आप देख लें।
और ये सिल्वर मेडल था। यहाँ से सफ़र शुरू हुआ है इस बच्ची का, 10 साल की उम्र में ये हासिल हुआ, और उसके बाद चल ये देख लें कितने मेडल्स हैं, तो देखे भी नहीं जा सकते। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, बेचिएगा आंटी जी, आप अपने हाथों से, ये बड़े इंपॉर्टेंट मेडल्स हैं, ये ज़रा बेची को खुद पहनाइएगा, ठीक है, ये पहनाइएगा। ओके जी, वाह क्या बात है जी। और हम एक एक करके फिर पूछते जाएंगे कि ये कौन कौन से मेडल्स हैं। आइए जी, ये कौन कौन से मेडल्स हैं, एक एक करके बताएं मुझे। ये सबसे पहले ग्रीन वाला जो सामने दिख रहा है जिस पे चांद सितारा है, ये कैसे मिला, ये किसकी? ये इस्लामाबाद में एक इवेंट हुआ था, ऑल पाकिस्तान कायद-ए-आज़म गेम्स, उसमें पूरे पाकिस्तान की टीम्स थी। अच्छा, तो तब हमने गोल्ड मेडल जीता था, ऑलमोस्ट कोई 16-17 टीम से जीत के। ये किस चीज़ के ऊपर? कायद-ए-आज़म गेम्स थी, कायद-ए-आज़म गेम्स। जी, तब और जी। कौन सा गेम था? हॉकी। हॉकी वाला है, वो जो सिल्वर मेडल है वो भी पहला हॉकी का ही था। वो भी हॉकी था। उसके बाद और कॉपर वाला ही जो बड़ा सा है? ये कराटे में जीता, सरगोदा में। अच्छा, फिर ये सबसे बड़ा मेडल है मेरी अभी तक की कराटे में, सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ये नेशनल गेम्स का मेडल है। ये मैंने कराची में जीता 2025 दिसंबर में। वाह 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 वाह, खूबसूरत भी बड़ा है कॉपर वाला, बड़ा सा ना। ये पंजाब गेम्स हुई थी 2024 में, ये तब का गोल्ड मेडल है मेरे पास। अरे वाह क्या बात है। ये IBSC का मेडल है, ये भी इस्लामाबाद में जीता था। अच्छा, ये जब जीता था तब मैं पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुई थी उस मैच के दौरान जिसमें हम गोल्ड हुए थे। फिर मैं ईरान खेल के आई, फिर मैंने ईरान से गोल्ड मेडल जीता। अरे वाह। और वो जो नीचे ग्रीन वाला है वो और गोल्ड, ये दोनों ये कौन मैंने ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी हुई थी, हाँ, पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ थी, तो मैंने गैरिजन यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था, ये मैंने तब जीता था। क्या बात है, वेरी नाइस यार लड़की, तुम तो बहुत। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें अब पैसे सही कमाना भी शुरू हो गई हो, एज लाइक यू नो स्पोर्टी बन के, पूरा इतने नाम इतने मेडल्स करके अब सही पैसे भी कमा रही हो, फैमिली को सपोर्ट भी करती होगी, तो ये भी एक प्राउड मोमेंट है। इतनी मुश्किलों से खेलती है। इसकी ग़िज़ा क्या है, क्या खिलाती हैं आप इसको डाइट में? ये तो बिल्कुल मॉडल सी है, बिल्कुल मैनिक्विन फिगर, बिल्कुल नाजुक सी है, भी छोटी सी, मगर जस्ट लाइक अ मॉडल, प्यारी सी। तो क्या खिलाती क्या है आप इसको, क्या एक डाइट है? पराठा और एक अंडा। एक पराठा, देसी घी का पराठा? नहीं, देसी घी इसने खाया ही नहीं। खाया ही नहीं? बड़ी बेटी तो खाती, ये नहीं खाती। स्पोर्ट्स में होने के बाद देसी घी नहीं नहीं खाया? खाती, ये दूध बहुत मुश्किल पीती है। अरे तो मेरी बेटी फराल वाली हरकतें कर रही है। अच्छा, तो दूध भी नहीं पीती? बहुत ज़बरदस्ती पिलाते। पिलाती हैं मगर ज़बरदस्ती? रात भी ज़बरदस्ती पिलाया कि नहीं पियोगी तो सोने दूंगी। भैंस का दूध? जी, जी, भैंस घर का का। दूध, फैट हमारे वाला घर ना? का दूध। तो आप तो खेती बाड़ी भी करते रहे, आपको तो इन चीज़ों के बारे में पता है, तो फिर इसको आप कुछ कहते नहीं कुछ खाने पीने के लिए? फिर भी माशाल्लाह। और खा लेगी तो क्या करेगी? खा लेगी तो क्या करेगी, मैं तो ये सोच रही हूँ। वो कहती है कि मैं मोटी हो जाऊंगी, फिर खेला नहीं जाएगा ना। खेला नहीं जाएगा। मैं प्रोटीन लेती हूँ, मैं चिकन लेती हूँ, एग्स लेती हूँ और दूध बगैर चीनी के थोड़ा बहुत लेती हूँ जिससे मुझे प्रोटीन मिलती रहे, मैं खेलने तक रहूँ। अगर ज़्यादा फैट वाली चीज़ें लूँगी तो बहुत मोटी हो जाऊँगी, फिर मैं जॉब वाला यूनिफॉर्म मुझ पे सूट नहीं करेगा। आपको पता है एरोस्टेस का यूनिफॉर्म, उनकी बॉडी बहुत अच्छे स्लिम हो तो ही सूट करती है। और अगर मैं ज़्यादा मोटी हो जाऊँगी फिर वो फुर्तीलापन नहीं रहेगा, खेला नहीं जाएगा। अच्छा, आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेती जी हैं? जी, इंटरनेशनल। वो भी बड़ा मुश्किल होता है ना वैसे, एक टफ जॉब। मैं जब ट्रैवल करती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार अगर आता है तो एयर होस्टेस के ऊपर आता है।